बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, खबर ये है कि बोलान के इलाके में यानी कि बलूचिस्तान के इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस का अगवा और मुसाफिरों की यरगमाली और पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, मुसाफिर किस हाल में हैं, कितने बायाब हो चुके हैं, और जो दहशतगर्द हैं, जो आलमी दहशतगर्द हैं, जो गमाश्ते हैं इंडिया के, जो गमाश्ते हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने जो किन मुसाफिरों को डाल बनाया हुआ है और उनके करीब वो किन लोगों को बैठाए हुए हैं, किन दहशतगर्दों को बैठाए हुए हैं, वो किस चीज़ से मसला है, ये मैंने आपको बताना है आज के प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये देनी है कि इस वक्त जो जाफ़र एक्सप्रेस है मुकम्मल खाली है। वहाँ पे जो बिखरा हुआ सामान है या जूते पड़े हैं बच्चों के, बच्चियों के, औरतों के, दुपट्टे पड़े हैं उस ट्रेन में और कुछ नहीं है। वो मुसाफिर कहाँ गए, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और तहलका खेज एक नहीं कई खबरें आपको देनी है जाफ़र बदकिस्मत ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से कि अब तक क्या जो ऑपरेशन है वो कहाँ पहुँचा है, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मुसाफिर कहाँ है और कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या कर रहे हैं, और अब तक कितने जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नम की राह दिखा चुके हैं, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जाफ़र एक्सप्रेस, जैसे कि कल भी मैंने आपको सबसे पहले खबर दी थी और बताया था कि ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और कितने मुसाफिर थे उसमें। नाज़रीन, कुल उसमें 478 जो हैं वो मुसाफिर सवार हुए थे कोयटा से और रास्ते से जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं वहाँ से, और जहाँ पे ये सानिया रूनमा हुआ वहाँ पहुँचते पहुँचते 500 लोग सवार थे 9 बोगियों के अंदर। ये सूरत हाल थी। अब मैंने आज ये तो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 30 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और ट्रेन को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया, उनको कानून नाफज करने वाले अदारे जहन्नम की राह दिखा चुके हैं, जहन्नम रसीद कर चुके हैं, और उनके कब्ज़े से उनकी जो मुसाफिर थे 190 नहीं 200 मुसाफिर जो हैं वो वागज़ार करवाए चुके हैं, यरगमालियों से आज़ाद कराए चुके हैं, और उनको जो ज़ख्मी हैं उनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। बलूचिस्तान के अंदर सिब्बी के अंदर एमरजेंसी है पूरे सूबे के अस्पतालों में वहाँ पर। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ट्रेन जो है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कहाँ हैं वो मुसाफिर जो कब्ज़े में हैं दहशतगर्दों के, और कहाँ लेके गए हैं उन्हें। उससे पहले मैंने आपको बताना है कि इस वक्त जो जाफ़र एक्सप्रेस है वो रात से खाली है, टोटल खाली पड़ी है जाफ़र एक्सप्रेस। और वहाँ पर अगर कोई है तो वो ट्रेन के अंदर जो मुसाफिरों का जिनको यरगमाल बनाया गया, अगवा कर लिया गया, उनका थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, बच्चों के फीडर पड़े हैं, जूते पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, और कोई जो खाली बर्तन है वो पड़े हैं। बाकी पूरी ट्रेन को जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने भी जब वो सारे मुसाफिरों को ले जा चुके हैं, वहाँ से ट्रेन खाली पड़ी है। और इस वक्त भी यरगमालियों के कब्ज़े में जो है वो 250 के करीब मुसाफिर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है बच्चों की है, दूसरे नंबर पर ख़वातीन हैं, तीसरे नंबर पर मर्द हैं, और सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों की है और बच्चे बिलक रहे हैं। कल तक जो था ऑपरेशन, रात गए तक, उसमें तक इस ऑपरेशन के दौरान जो थे वो दहशतगर्दों ने हमारे पाकिस्तान के 3 मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया था। एक जो मुसाफिर ट्रेन का ड्राइवर था अमजद, उसको भी शहीद कर दिया गया था। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, इस वक्त मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ कि ट्रेन मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी है। उसको वहाँ से पिछले जो सिब्बी रेलवे स्टेशन है वहाँ ले जाया गया है, और उसके जो मुसाफिर थे 190 तो उनके कब्ज़ों से वरगुज़ार करा लिए। अब मैंने आपको बताना है कि वो मुसाफिर है कहाँ जिनको अगवा कर लिया गया, यरगमाल बनाया हुआ है और उनको डाल बनाया हुआ है बुज़दिल दहशतगर्दों ने। कभी ये हमारे APS स्कूल के बच्चों को डाल भी बनाते हैं और उन्हें शहीद करते हैं, बुज़दिल लोग हैं ये। और कभी ये हमारी मुसाफिरों, औरतों, बच्चों जो जाते हैं उनको निशाना बनाते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको जो खबर देने वाला हूँ, अपने दिल पे हाथ रख लें। नाज़रीन, खबर ये आई है, ज़राए का ये दावा है कि 250 के करीब जो जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं वो अब भी यरगमाल बने हुए हैं और उनको दहशतगर्द जो है टोलियों की शक्ल में वहाँ से ट्रेन से उतार कर अंधेरे में अपनी महफूज पनाह गाँव पर पहाड़ों पर ले जा चुके हैं और उनके कब्ज़े में पाकिस्तान के जो हैं वो नहत्ते सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कुछ लोग बताया जा रहा है जो छुट्टी गुजारने उस ट्रेन के ज़रिए पंजाब आ रहे थे। वो भी उनके अभी तक यरगमाल बनाए हुए हैं और बच्चे बूढ़े मर्द। ज़राए का ये दावा है कि अब तक कामयाब तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेज जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। जाफर एक्सप्रेस के जो मुजरमान हैं वो किसी रैत के मुश्तक नहीं है, उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। और इस वक्त मैं आपको जो खबर देने वाला हूँ, खबर ये है कि ऑपरेशन अब तक कामयाब, यानी कि पूरे यरगमालियों को क्यों नहीं वागजार कराया जा चुका, बाजियाब कराया जा चुका। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो टोलियों में उनको मुसाफिरों को इन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों में और सुरंगों में रखा गया है, ट्रेन से ले गए हैं सबको और वहाँ जो है उन पर सख्त पैरे में उन्हें रखा गया है, अजीतें दे रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त तक ऑपरेशन जो 30 दहशतगर्द जो है ऑपरेशन के दौरान जो है वो मारे जा चुके हैं और एजेंसियों ने मारा है उन्हें और अपने 190 लोगों को रिहा कराया है। अब जो है 250 के करीब हमारे जो मुसाफिर हैं वो मुख्तलिफ पहाड़ों पे ले जा चुके हैं और ऑपरेशन इसलिए तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा कि ज़राए का ये दावा है कि दहशतगर्द जो होते हैं इनका कोई दीन नहीं होता। इन्होंने जो उनके इर्द गिर्द जो अपने महाफ़त बैठाए हुए हैं दहशतगर्दों ने, तमाम के तमाम जो है वो बमबार दहशतगर्दों से भरे पड़े हैं। उन्होंने जो असले से भरपूर और मवाद से भरपूर जो असला और इस तरह का जो बम बनाने वाला मवाद है वो उन्होंने जैकेटें पहनी हुई हैं और वो इसलिए कि अगर थोड़ा सा भी कोताही हुई तो वो फट पड़ेंगी और नुकसान मुसाफिरों को होगा। इसलिए ऑपरेशन बड़ी पाकिस्तान की एजेंसियों को, कानून नाफज करने वाले अदारों को जो रात से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं उनको सलूट, और वो बड़ी जवानमर्दी के साथ साथ अक्लमंदी से भी ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये इत्तला मिली है कि उन्हें मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा हुआ है, सुरंगों में रखा हुआ है दहशतगर्दों ने, जो यरगमाली मुसाफिर हैं उनको डाल बनाकर ये अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि उनके 4 मुतालबात भी अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसलिए ऑपरेशन जल्दी से कामयाब नहीं हो रहा कि वो बमबार जो थे उन्होंने बैठाए हुए हैं, वो पता नहीं उन्होंने इंडिया से लिए हैं या अफगानिस्तान से लिए हैं और मुसाफिरों को टोलियों में कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द उन्होंने जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई हैं जिनमें बम है, जिनमें मवाद है फटने वाला, कि थोड़ी सी भी ऑपरेशन में कोताही हुई तो नुकसान हमारे शहरियों का होगा। तो अब तक की जो सूरत हाल थी मैंने आपको बताई कि वहाँ पे ऑपरेशन के क्या हालात हैं और क्यों नहीं अब तक ऑपरेशन कामयाब हुआ। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।